वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज दोस्तों हम इंग्लिश में कुछ सुपरफ्लस वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और इसका ये पार्ट नंबर 1 है। बेसिकली जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जैसे कि एसएससी का एग्जाम्स या कोई भी आप स्टेट लेवल का पीएससी का भी एग्जाम्स देते हैं या फिर आप आईबीपीएस के लिए फिल करते हैं, आईबीपीएस पीओ या क्लर्क में, तो ये जो वर्ड्स मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये आपके एरर स्पॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके तो इसलिए मैं इन वर्ड्स को यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें, और इस वीडियो को लाइक करके अपना कौन ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो सुपरफ्लस वर्ड्स के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। इसका मतलब होता है अनावश्यक वर्ड्स। कहीं पर कुछ वर्ड्स का यूज़ आपको करना नहीं होता है और आप उसका यूज़ कर देते हैं। जैसे एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा, जैसे रिटर्न बैक। अब मैंने क्या करा, रिटर्न बैक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये सुपरफ्लस वर्ड्स में काउंट होता है। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ सेट ऑफ सुपरफ्लस वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एरर स्पॉटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेंगे। फाइन, बात करते हैं दोस्तों, कुछ सुपरफ्लस वर्ड्स की बात करते हैं। देखिए सुपरफ्लस वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि सुपरफ्लस वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो अनावश्यक वर्ड्स होते हैं, जिसका मतलब यूज जो एक्सप्रेशंस में आप जब करते हैं कभी भी, तो वो यूज़ हमें करना नहीं चाहिए। फाइन, तो हम उन वर्ड्स के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ लोग कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर्स का भी यूज़ करते हैं। कजिन ब्रदर एग्जाम्स में आ जाता है तो वो उसको ठीक कर देते हैं, कजिन ब्रदर, या फिर लिखा होता है कजिन सिस्टर। फाइन, तो देखिए कजिन जो होता है उसका ही मतलब होता है चचेरा भाई चचेरी बहन, आपस में ही मतलब हो जाता है। ठीक है, तो कजिन जो है एक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है दोस्तों चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, तो हमें कभी भी कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं यूज़ करना, केवल हमें कजिन यूज़ करना है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें ब्रदर की बात हो रही है या सिस्टर की बात हो रही है? तो दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट हमें बताता है। अब आपने एक सेंटेंस, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आपको, ही इज़ माई कजिन ब्रदर। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। तो यहाँ पर ब्रदर तो बिल्कुल आपको नहीं लिखना। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ माई कजिन। इसका दोस्तों मतलब क्या है? देखिए जो ही सब्जेक्ट है ये इस कजिन को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। ही खुद बताता है कि ये कजिन ब्रदर है या सिस्टर है। ठीक है, जब यहाँ पर ही का मतलब क्या है? वह, ये जेंडर मेल है, तो यहाँ से हम रिकॉग्नाइज क्या कर सकते हैं कि कजिन ब्रदर की बात हो रही है। फाइन, तो कभी भी हम इस तरीके से कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर यूज नहीं करेंगे, केवल हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, कजिन। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ लोग क्या करते हैं, फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ कहीं पर होता है उसको भी करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनल कंक्लूजन, आपने कहीं पर लिखा देखा है फाइनल कंक्लूजन, दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो फाइनल कंक्लूजन में फाइनल जो है ये क्या है? ये सुपरफ्लस है। कैसे सुपरफ्लस है? क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो अपने आप में ही निचोड़ होता है, फाइनल होता है। तो कभी भी हम फाइनल कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, फाइनल उसमें गलत होता है, कंक्लूजन ही हमारा सही वर्ड होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक बोल दिया, आई मेड माई फाइनल कंक्लूजन। अगर मैंने ये सेंटेंस लिख दिया तो फाइनल वर्ड जो है यहाँ पर यूज नहीं होना है। आई मेड माई कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब ही अपने आप में फाइनल होता है, निष्कर्ष निकालना। ओके, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। थर्ड, अगर हम सुपरफ्लस वर्ड की बात करें तो जैसे आपने देखा है कि कुछ लोग काइंडली रिक्वेस्टेड यूज करते हैं। ठीक है, तो काइंडली प्लीज यूज करते हैं, तो ये सब वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं। काइंडली रिक्वेस्टेड वर्ड भी यूज करते हैं, तो इसमें क्या है, हमें इस तरीके से काइंडली का प्रयोग जो है रिक्वेस्टेड के पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, काइंडली का सही यूज़ कहाँ पर होता है? जैसे आपने देखा होगा काइंडली स्माइल, इस तरीके से हम इसका वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। काइंडली थॉट, अब हम देखते हैं अ काइंड ऑफ थॉट भी लिखते हैं, अ काइंडली मैनर भी लिखते हैं, अ काइंडली बे, ये सारे वर्ड अपने आप में ठीक हैं, लेकिन काइंडली रिक्वेस्टेड ठीक नहीं है। ऐसा एक तरीके से मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, काइंडली क्या है? काइंडली बेसिकली एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और रिक्वेस्टेड क्या है? ये वर्ब है। तो ये किसी भी वर्ब की क्या है, विशेषता नहीं बता सकता ना, इस वजह से भी यहाँ पर ये गलत है। और एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके, तो रिक्वेस्टेड क्या है? एक वर्ब है
और वर्ब के पहले आपको काइंडली का यूज़ नहीं करना है। ये थर्ड रूल है हमारे लिए। फोर्थ की अगर हम बात करें, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी भी एरर स्पॉटिंग सॉल्व करेंगे तो आपको ये बीच में वर्ड मिल जाएंगे और आप इसको जनरल वे में इसको पास कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोजिंग इफ़ का यूज़। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, सपोजिंग इफ़ को ठीक समझते हैं, सपोजिंग इफ़ या सपोज इफ़, लेकिन बिल्कुल दोस्तों गलत होता है। ठीक है, इफ़ अपने आप में ही खुद एक काल्पनिक बात को डिटरमाइन करता है, तो हमें सपोजिंग इफ़ का यूज़ तो पहली बात करना नहीं है। इसमें जो सपोज है, ये सपोजिंग इफ़ के साथ में बिल्कुल 100% ये सुपरफ्लस है। या तो आप सपोज का प्रयोग करो या तो इफ़ करो, दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में। ठीक है, आपस में दोनों अलग अलग ही यूज़ होंगे। ओके, अब आपने देखा होगा कुछ लोग यूज़ करते हैं सपोज इफ़ यू वॉन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो इसमें हमें या तो हम लिखेंगे इफ़ यू वॉन द फर्स्ट प्राइज या हम लिखेंगे सपोज यू वॉन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो हमें सपोज इफ़ एक साथ यूज़ नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट की बात हम करते हैं दोस्तों। आपने एक देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपने देखा होगा रिटर्न बैक का यूज़ होते हुए। आप जब कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर रिटर्न बैक का यूज़ होगा। तो रिटर्न बैक में जो बैक है ये बिल्कुल सुपरफ्लस है, इसका यूज़ आप नहीं करेंगे। रिटर्न का मतलब ही होता है बैक। तो कुछ लोग कहते हैं आई रिटर्न बैक फ्रॉम अमेरिका, तो मतलब रिटर्न बैक आपस में ठीक नहीं है वर्ड। ठीक है, तो कभी भी हम किसका यूज़ करेंगे, रिटर्न का ही यूज़ करेंगे। रिटर्न का मतलब ही अपने आप में होता है गो बैक या फिर कम बैक। फाइन, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से हम आपके लिए और भी कुछ सुपरफ्लस वर्ड्स जो होंगे वो हम आप तक लाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 हम बहुत जल्दी लाएंगे आप तक। आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और आप अगर ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और साथ में ही दोस्तों इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपके कोई भी डाउट्स हैं ग्रुप पर पूछ सकते हैं और आपको हमारे जो मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। और साथ में ही हमारे यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं ग्रुप में, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं और आपको आपका सॉल्यूशंस विद इन टाइम मिल जाएगा। फाइन, तो ये कुछ फ़ायदे हैं स्पेशल क्लासेस में आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने के। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।